नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही हमने साब के नए AESA रडार के ऊपर बात की थी कि उसके ऊपर काम चल रहा है और वो कैसा होगा अगर आता है तो। आज हम बात करेंगे इसी कंपनी के एक वाक सिस्टम के ऊपर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो कि एक प्लेन आप हवा के अंदर देखें और उसके ऊपर कुछ ऐसा रखा गया हो जैसे कोई बहुत बड़ा पुश बटन रख दिया जाता है या फिर एक बड़ा हैंडल लगा दिया जाता है, तो आप समझ लीजिए ये एक अवाक्स प्लेन है। ये दोस्तों देशों के लिए एक तीसरी आंख की तरह होता है जो कि उन्हें दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट, मिसाइल, शिप और व्हीकल की इंफॉर्मेशन देता रहता है। हालांकि दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ड्रोन और सैटेलाइट से भी ये काम किया जा सकता है, तो आपको बता दें सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं इन प्लेन्स की तुलना में। दूसरा दोस्तों वे केवल एक इन्हें देख सकते हैं, जैम नहीं कर सकते, जबकि अवाक सिस्टम एनिमी के रडार को जैम भी कर सकता है, यानी उसे काम करने से रोक सकता है। और इसीलिए दोस्तों ये जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम होते हैं इन्हें इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट भी कहा जाता है। और दोस्तों जो नया साब का अवाक सिस्टम है उसका नाम ग्लोबल आई है। ये एक्चुअल में एक बॉम्बार्डियर ग्लोबल बिजनेस जेट है और इसके ऊपर साब ने एक ERI रडार रखा हुआ है जो कि एक 26 फुट लंबा और 1.1 टन वजनी एक हैंडल है। और दोस्तों अमेरिकन आज भी साब को कार मेकर के तौर के रूप में जानेंगे, लेकिन इसे 1937 में लॉन्च किया गया था स्वीडिश एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इनके नेम का भी मतलब निकाला जाए तो वो है स्वेंस्का एरोप्लान एक्टिबोलागेट, यानी कि स्वीडिश एयरक्राफ्ट कंपनी है दोस्तों ये। और दोस्तों इन्होंने कार बनाने का काम 10 साल बाद में किया था एयरक्राफ्ट बनाने के। और दोस्तों इसने अपने व्हीकल बिजनेस को जनरल मोटर्स को दे दिया सन 2000 के अंदर। और दोस्तों जनरल मोटर्स का आपने बहुत नाम सुना हुआ है, लेकिन आज आप ये जान लीजिए साब के द्वारा अपना बिजनेस उसे बेचा गया था। और दोस्तों बाद में इन्होंने डिफेंस सेक्टर के अंदर काम करना शुरू कर दिया। अगर इनके बहुत बड़े प्रोडक्ट्स और जो कि अच्छी तरह से जाने जाते हैं उनके बारे में बात की जाए तो उनके अंदर ग्रिपेन कॉम्बैट जेट आता है, पोर्टलैंड क्लास सबमरीन आती है और इसके अलावा दोस्तों कार्ल गुस्ताफ राइफल भी इसी कंपनी की है। तो दोस्तों अब दिमाग में आता है कि रडार को इस तरह से ऊपर क्यों लगाया जाना है एयरक्राफ्ट के, जबकि हम ग्राउंड रडार भी लगा सकते हैं और बहुत ही पावरफुल ग्राउंड रडार अवेलेबल है। तो आपको दोस्तों एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि धरती गोल है, कर्व्ड है, तो ऐसे में दोस्तों मिसाइल अगर फ्लाई कर रही है तो वो टारगेट को हिट करने से कुछ मिनट पहले ही हमें उसका पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर रडार को हवा के अंदर लगाया गया है उसका एंगल व्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इसलिए वो बहुत पहले ही डिटेक्ट कर सकता है किसी भी लो फ्लाइंग मिसाइल या एयरक्राफ्ट को। और दोस्तों रडार कैसे पकड़ते हैं दुश्मन देश के किसी भी एयरक्राफ्ट या किसी भी चीज को, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं। जब ये सामने वाले ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है तो पता चल जाता है कि सामने कुछ आ रहा है या हमारे रास्ते के अंदर कोई है। और दोस्तों ओडाइल एड्रियन जिन्होंने फ्रेंच कंपनी थेल्स के लिए रडार बनाए हैं उन्होंने बताया कि ये रडार हर वेदर कंडीशन के अंदर काम कर सकते हैं, डे और नाइट के अंदर काम कर सकते हैं, 100 माइल्स की दूरी तक भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वह मूव कर रहा है या रुका हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को भी देख सकते हैं, उसकी कंपास डायरेक्शन को भी देख सकते हैं, वह ग्राउंड या सी लेवल से कितना ऊंचा है उसे भी देख सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस स्पीड से हो रही है उसे भी देख सकते हैं। और मिलिट्री में इसी को कहा जाता है कि सिग्नेचर ढूंढना, यानी कि उसकी शेप कैसी है ये भी पता लग सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा होता है, रडार की वेव को भी दुश्मन ढूंढ सकता है और उसे जैम कर सकता है, यानी रोक सकता है। और दोस्तों साब का जो ग्लोबल ERI सिस्टम है, यहाँ ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज, इसके अंदर दोस्तों एक नई नैरो बीम का इस्तेमाल किया जाता है जिसे जैम करना बहुत ही मुश्किल होता है और इस फ्रीक्वेंसी को S बैंड कहा जाता है। दोस्तों एरिक वेइनबर्ग जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं साब के रडार सॉल्यूशन के अंदर, वे बताते हैं कि रडार वेव की इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये वाटर वेपर के द्वारा एब्जॉर्ब की जा सकती है जब ये एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल करती है, और इस फिनोमिना को एटमॉस्फेरिक अटेन्युएशन कहते हैं। और दोस्तों वे ये भी बताते हैं कि रडार फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपकी जरूरत क्या है। दोस्तों जैसे कि लॉन्ग रेंज सर्विलियंस के लिए आपको लो एटमॉस्फेरिक अटेन्युएशन चाहिए होता है और इसके लिए L और S बैंड का इस्तेमाल करना चाहिए, और ये तभी हो सकता है अगर आपके पास एक बड़ा एंटीना है जैसे कि ERI।
और इन दोनों टाइप के बैंड के अंदर एस बैंड को डिटेक्ट करना, जैम करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी बीम स्मॉल होती है और अल्ट्रा लो साइड लोब्स इसके होते हैं। और दोस्तों ये साइड लोब्स क्या होती है, इसको आप एक फ्लैश लाइट से समझ सकते हैं कि एक लाइट की बीम हो तो उसके चारों ओर जो लाइट होती है उसे इजीली देखा जा सकता है। वैसे ही दोस्तों ये साइड लोब रडार की जो वेव जा रही है उसके चारों ओर होती है, और इससे दोस्तों इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है अगर ये बहुत ज्यादा हो। और एस बैंड के साथ ये पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए दोस्तों एस बैंड को यूज करना भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों पीटर बेडोरी जो कि साब के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हेड है, बताते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज हुआ है जब से सोफिस्टिकेटेड जैमिंग इक्विपमेंट बने हैं। और दोस्तों ये इक्विपमेंट जैमिंग करते हैं तो एक क्लियर पिक्चर को एक पिक्सिलेटेड पिक्चर के रूप में बदल देते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर कोई बीम एमिट की जा रही है रडार की तो वो न डिटेक्ट हो, इसके लिए उसे जितना नैरो हो सके उतना नैरो पॉसिबल किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। और दोस्तों साब के ग्लोबल आई के अंदर न केवल इसके ऊपर रडार होता है, बल्कि दोस्तों इसकी बैली के नीचे नीचे वाले पोर्शन में एक मैरीटाइम सर्विलियंस रडार भी होता है, जिसके सहायता से समुद्र के अंदर भी किसी चीजों को या फिर सबमरीन को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। और एक तीसरा रडार भी होता है दोस्तों जो स्पेशली डिजाइन किया गया होता है मूविंग टारगेट के लिए, जो लैंड के ऊपर चल रहे हैं। मान लीजिए वो कोई ट्रक है, उसकी पोजीशन को देखना है कि ताकि हमारी जो ग्राउंड के ऊपर ट्रूप्स है वे उनके ऊपर अटैक कर सके। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 तरह से काम कर सकता है। और दोस्तों साब जो ये एयरक्राफ्ट बना रहा है स्पेशली दोस्तों अपने ग्राहकों को देख के बना रहा है। यूएई दोस्तों इसका एक ग्राहक है, जिसे कि 3 ऐसे रडार मिलने वाले हैं जब ये रेडी हो जाएंगे, और माना जा रहा है यूएई को भी ये मिलने जा रहे हैं। उसके ऊपर भी दोस्तों मैं आपको डिटेल जल्द ही दूंगा। और दोस्तों इसके फ्यूचर कस्टमर क्या होंगे उसके हिसाब से भी साब चेंजेस करने को तैयार है। और दोस्तों बात करें भारत की तो हमारे पास इजरायली मेड भी अवाक सिस्टम है, और डीआरडीओ नेत्रा के नाम से हमारा खुद का अवाक सिस्टम भी बना चुका है। और साथ ही दोस्तों इसके अपग्रेडेशन पे भी काम किया जा रहा है। ऐसे में ये देखना जरूरी होगा कि साब के अवाक सिस्टम के कंपैरिजन में हमारा अवाक सिस्टम कैसा है, फिर ही हम कह सकते हैं कि हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों एक बात यह भी है कि हमारा पड़ोसी देश भी साब के ही अवाक सिस्टम का इस्तेमाल करता है, और इसके अलावा चाइनीज अवाक्स का भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि इसके ऊपर निगाह रखी जाए कि कहीं नए सिस्टम अगर पाकिस्तान को मिलते हैं तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारे पास क्या तैयारी है। धन्यवाद, जय हिंद।